Hey guys, welcome back to my channel. Let me start this video with a very important question. क्या एक लीडर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? क्या उसे टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलना चाहिए? क्या जैसा है वो इंसान वैसा ही रहना चाहिए? क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं और वो बोलते हैं कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं बदलूंगा नहीं, ये मेरा स्टाइल है. तो you all are leaders in your capacity, whether you are leader at your home or you're मैनेजिंग स्मॉल टीम्स इन योर ऑफिस या कोई भी पोजीशन पे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक लीडर पोजीशन पे हो, तो आप एज अ लीडर कैसे होने चाहिए? तो इसका आंसर ढूंढते हैं अपने ग्रंथों में. दो महान ग्रंथ जिसमें इनके आंसर्स मिल सकते हैं वो है महाभारत एंड रामायण. रामायण इज अबाउट लॉर्ड राम एंड महाभारत इज ऑल अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड उनकी रणनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में. तो समझ के देखते हैं उसमें आंसर्स कहीं ना कहीं ये डीप सीक्रेट, हिडन सीक्रेट्स रिवील मिलेंगे. काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ये वो भगवान राम है, वो भगवान कृष्ण है, वो हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम उनसे क्या कुछ सीख सकते हैं, हम तो इंसान हैं. हम कहते हैं ना वो हमारे पिता परमेश्वर है, हम अपने पिता से बहुत कुछ सीख सकते हैं. जैसे मैं अपने फादर से बहुत कुछ सीखता था. वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू लर्न what we can learn from two biggest leaders of their own times, and that wisdom is still relevant today. Let's talk about Lord Ram, and he's a perfect role model. So he is perfect in every sphere, whether it is being a son or being a brother, being a friend, being a husband, in everything. काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं यार हम ना एक ही पोजीशन पे परफॉर्म करते हैं, या फिर हम एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, या फिर हम एक अच्छे फैमिली मैन होते हैं. ऐसा नहीं है. In fact, he gave that example that you can be best in every sphere of life. You have to perform different roles at different times, but you can be perfect. We can learn from him so many things. How can he be a best son who listens to his father? How can he can be ideal brother for his Lakshman and Bharat and Shatrughan? How can he be ideal husband for Mata Sita? अगर हम बात करें कि उन्होंने कल्चर सेट किया कि सिर्फ I will only be one man woman, तो ऐसे बहुत कुछ है. He can be best friend for people like Hanuman, Sugriv, for Jamvat, for Vibhishan. Second ideal we can learn from Lord Ram is teamwork and trust. He always has huge trust on his team. Whether when he asked हनुमान को कि आप लंका पार करके सीता माता से मिल लोगे, तो उनको ट्रस्ट था. जब उन्होंने वानर सेना बनाई, गो टू लंका एंड वहाँ पे पूरा सेतु पुल बांधा गया, तो वो उनको ट्रस्ट था. कभी भी कोई भी काम करते हुए डाउट नहीं था. He never had iota of question or a doubt on his team, and he has huge trust on his team. In fact, not only trust, he used to talk to his team with lot of compassion. मैंने स्क्विरल वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शेयर किया था, उन्होंने स्क्विरल को भी थैंक यू किया, गिलहरी को भी थैंक यू किया फॉर कंट्रीब्यूशन. तो वो हर एक इंसान को वैल्यू करते थे, चाहे छोटी सी गिलहरी हो, चाहे कोई हनुमान जी हो, सबको. ही नोज हाउ टू टेक पीपल अलॉन्ग विद लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन एंड बिल्ड दैट टीम वर्क एंड दैट ट्रस्ट एंड कल्चर. एंड ही ऑलवेज रिमेन काम इन डिस्ट्रेस टाइम्स. जब राजा दशरथ ने और कैकेयी ने बोला कि आपके पिता ने बोला है कि आपको 14 साल का वनवास जाना पड़ेगा और वो उनको बहुत पेन हो रहा है इस बात का, तो राम भगवान ने बोला बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात, तो इतनी बड़ी सिचुएशन आ जाती है. जब सीता माता को रावण हरण करके ले गया तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस जरूर आया होगा, बट उन्होंने कभी ब्लेम गेम नहीं किया, ऐसा क्यों किया, क्यों लक्ष्मण रेखा पार की, इतनी सारी चीज़ें. तो उनको आउटसाइड सिचुएशंस के स्ट्रेस नहीं आया. He was always in his calm, he was always detached, he was emotionally in a state of balance. So that is what we can learn from his leadership and his style of leadership. He followed high level of work ethics and he used to communicate with lot of grace. कभी उन्होंने अपने enemies पे, दुश्मनों पे भी कभी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया. तो communication में वो बेस्ट थे. कैसे वो gracefully, कितने प्यार से लोगों से वो बात करते थे, चाहे वो उसका सामने वाला दुश्मन क्यों ना हो. इनफैक्ट वो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते अपना. इनफैक्ट विभीषण की बात करें, जो रावण का छोटा भाई था, जिसके कारण भगवान राम रावण को मार पाए, उन्होंने वो एक एनिमी था एक टाइम पे, बट उन्होंने अपने ग्रेसफुल वर्ड से, कम्युनिकेशन से उसको अपनी साइड कर लिया. तो दैट इज ब्यूटी ऑफ लॉर्ड राम. ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लीडरशिप लेसन्स भगवान राम से और रामायण से सीख सकते हैं. इनफैक्ट मैं
बहुत बारी ये देखता हूँ, हर बारी मैं रामायण देखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड हीरो ऑफ महाभारत, दैट इज अवर लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा इज द बिगेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट एंड विजनरी। उन्हें पता था कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में कि वो होनी ही होनी है, बट उन्होंने लास्ट मोमेंट तक कोशिश की वॉर ना हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वॉर से कितना नुकसान होता है। तो कोई भी लीडर नहीं चाहता बिना मतलब के लड़ाइयाँ हों, काफ़ी इनोसेंट लाइफ जाती हैं। तो दैट इज व्हाट वी कैन लर्न। सम बैटल्स कैन इफ अवॉइडेड वी शुड अवॉइड दोज बैटल्स, बट कुछ बैटल्स ऐसी है जो अवॉइड हो नहीं सकती। कुछ बैटल्स ऑफ धर्मा है जो आपको एज ए लीडर फाइट करनी पड़ती है, बट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द बैटल देमसेल्फ वी नीड टू बिल्ड अ आर्मी ऑफ लीडर्स। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा डिड। ही बिल्ड आर्मीज ऑफ पांडव। पांडव कमजोर थे उस समय एज कम्पेयर टू कौरव्स। कौरव्स में बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, बट ही वॉज स्ट्रैटेजिस्ट। With strategy, with that vision, and with Dharma on his side, Pandavas were able to win over Kauravas and win the battle of Kurukshetra. And the only reason was they had Lord Krishna with them. अगर आपके साथ सही का साथ होना, भगवान का साथ हो, तो आप कोई बैटल जीत सकते हो। तो this is what we have learned. Strategy जरूरी है, विजन होना जरूरी है, एंड बीइंग ऑन द राइट साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कृष्णा इज द बिगेस्ट डिप्लोमैट। वो दूसरी एनिमी की जगह पे जाते एंड उनको पता है किस तरह से बात करनी है, कैसे अपना पॉइंट रखना है, कैसे नेगोशिएट करना है। तो जब वो बैटल्स को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र की बैटल से पहले वो गए कौरवों के पास और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा पांडव की तरफ से, तो डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल किया और कैसे उन्होंने नेगोशिएट किया एंड तक। So this is what we can learn. A leader has to be a diplomat. He has to have a very strong negotiation skills. जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया था और अर्जुन the biggest warrior of Pandavas were into lot of stress, जो biggest strength थी पांडव की, तो लॉर्ड कृष्णा को पता था कि उस chaos में कैसे उसको गाइड करना है। तब उन्होंने भगवत गीता रिसाइट की। That wisdom was there. That right time पे एक लीडर को we have to remind them of their duties and of their dharmas. So that is what Lord Krishna did. कि उस stress में, उस chaos में that wisdom was always there. कई बार ना हम बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड कृष्णा ने ऐसा नहीं किया। अगर हम बात करें, जब सारे कौरव एंड दुर्योधन मर गए और पांडवों ने जाना था हस्तिनापुर और उन्होंने धृतराष्ट्र से मिलना था, तो लॉर्ड कृष्णा को पहले से पता था कि धृतराष्ट्र बहुत गुस्से में है बिकॉज उसका जो सबसे प्यारा पुत्र है दुर्योधन, उसकी डेथ हो गई और उसको भीम ने मारा है। तो उन्होंने पहले से ही भीम का एक लोहे का पुतला तैयार करा दिया था और भीम को बोला गया कि पहले लोहे के पुतले को वो उसको हग करने दो, क्योंकि वो गुस्से में उसने धृतराष्ट्र ने उस लोहे के पुतले को भी तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे बहुत गुस्सा था, बहुत आक्रोश था। ये ऑलरेडी लॉर्ड कृष्णा को पता था। वो दूरदर्शी थे, विजनरी थे और उनको पता है कि वॉर ना का खत्म ये नहीं हो गया जो सारे पांडव मर गए तब तक वॉर खत्म होगी। काफी लोग ना सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं कि हम जीत गए। तो ही एज अ लीडर इज ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज विजिलेंट टिल द वेरी एंड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ लीडर। रामायण और महाभारत सिर्फ एक स्टोरीज नहीं है, दे आर गोल्डन टेक्स्ट ऑफ विजडम, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो लीडरशिप पे, बहुत कुछ चीज़ों पे। ये तो मैंने बहुत छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई एम श्योर देयर इज सो मच टू लर्न। तो आपको लीडरशिप स्टाइल विद सिचुएशन बदलना पड़ता है, विद टाइम बदलना पड़ता है, बट कुछ चीज़ें एज अ लीडर जो आप कभी नहीं बदलोगे, दैट इज योर वैल्यूज, योर एथिक्स। दोनों धर्म के साइड पे थे, दोनों भगवान उन्होंने ये हमें सिखाया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज बी ऑन अ राइटियस पाथ। उनके लीडरशिप स्टाइल में बहुत कुछ डिफरेंस भी आपको नजर आएगा। लोग कहते थे कि जिस तरीके से हमने लॉर्ड राम को देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम, जब चाहिए था, जब उनको लीड बाय इन द फ्रंट करना है तो उन्होंने खुद किया। बट लॉर्ड कृष्णा ने कभी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑल्दो उनको सब कुछ पता था। तो वो आपकी भी लीडरशिप स्टाइल पे डिपेंड करता है। कई बार जब आपकी टीम छोटी होती है, यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द फ्रंट, बट समटाइम्स यू हैव टू अलाउ योर लीडर्स टू टेक केयर ऑफ द चार्ज। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट forgo as a leader, some values, ethics, culture, वो चीज़ों को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लीडरशिप का कोई परफेक्ट स्टाइल नहीं है कि मैं तो इसी स्टाइल से ऑपरेट करूँगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के देना कि आपको कौन सा लीडरशिप स्टाइल पसंद है और क्यों, एंड वी कैन डिस्कस इन दिस कमेंट्स। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब channel and share to your friends and family. Thank you so much.